सलाम आदाब दोस्तों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन खान साहब दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि अमीन खान साहब सिर्फ से यहाँ 5 बार एमएलए रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से थे। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और निष्कासन के बाद अमीन खान साहब पहली मर्तबा दिल्ली पहुंचे हैं और विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहाँ से कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिला था और सिर्फ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, क्योंकि अमीन खान साहब यहाँ पर 10वीं बार कांग्रेस का टिकट लाए थे और चुनाव हार गए थे और यहाँ पर तीसरे नंबर पे रहे थे और निर्दलीय ने यहाँ पर चुनाव फाइट किया और निर्दलीय यहाँ पर टक्कर में रहे थे और कांग्रेस और बीजेपी पिछड़ चुकी थी। और अमीन खान साहब विधानसभा चुनाव में ही पार्टी से कुछ अपने विचार अलग रखने लगे और पार्टी से उनकी थोड़ी अनबन होने लगी और इस संबंध में उन्होंने चुनाव लड़ते समय भी अपने विचार निर्दलीय के पक्ष में रखे थे और लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको भी सम्मान नहीं दिया और उनके खिलाफ यहाँ प्रचार करते रहे, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया और यहाँ से रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में उन्होंने लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहाँ पे उनको समर्थन दिया था। इसको लेकर के पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और अमीन खान साहब जिसके बाद से अपने विदेशी यात्राओं पर थे और अब पहली मर्तबा वो दिल्ली पहुंचे हैं और पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं से वो मिलेंगे या अपने जो खास नेता हैं उनसे संपर्क में करेंगे। और बता दें कि अमीन खान साहब जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व उनसे बड़ी उनकी अनबन है। इसको लेकर के उन्होंने कई बार से मीडिया में और मंच पर भी उनकी जम करके खिलाफत भी की है। इसको लेकर के और कई सारे नेताओं से वो अपने मतभेद रखते हैं, जिसको लेकर के वो अपने पार्टी में उनको निष्कासन भी देखना पड़ा। अब अमीन खान साहब दिल्ली गए हैं, वो अपने निष्कासन पर वापस विचार करके पार्टी में वापस आने के लिए वो अपने कुछ रणनीति बनाएंगे या कुछ अलग रणनीति बनाने जा रहे हैं, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी के उनके बड़े तालमेल हैं। यहाँ पर खुद चुनाव लड़ रहे थे और खुद चुनाव लड़ते हुए भी रविंदर सिंह भाटी की तरफ उनका इशारा था और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने रविंदर सिंह भाटी का समर्थन दिया था और अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब पहली मर्तबा वो दिल्ली पहुंचे हैं निष्कासन के बाद से और अब वो पार्टी के कुछ नेताओं से मिलेंगे या अपनी कुछ अलग रणनीति बनाएंगे। इसको लेकर के आज अमीन खान साहब यहाँ से दोपहर 1 जुलाई को दोपहर दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो अपनी आगे की रणनीति क्या तय करते हैं। और यहाँ के सरहद के सुल्तान से जाने जाने वाले अमीन खान साहब, उनकी बड़ी राजनीति यहाँ पर रही है। अमीन खान साहब कांग्रेस के सिपाही के रूप में उन्होंने यहाँ पर काम किया है, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासन देखना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि अमीन खान साहब पार्टी से निष्कासित हो गए। 10 मरतबा लगातार उनको यहाँ से एमएलए का टिकट मिला था और 5 बार वो यहाँ से एमएलए रह भी चुके हैं और 5 बार उन्हें हार का सामना देखना पड़ा था। तो अमीन खान साहब अब अपनी रणनीति को और राजनीति को क्या मोड़ देने वाले हैं? रविंदर सिंह भाटी के साथ तालमेल बिठाएंगे या अपनी जो राजनीति है उसको कोई अलग मोड़ देंगे? इसके बारे में अमीन खान साहब अपनी आगे की क्या रणनीति तय कर देंगे। अमीन खान साहब के जो पोते हैं सलमान खान, जो गरडा रोड है वहाँ से प्रधान भी हैं और इस बार अमीन खान साहब अपने बेटे के लिए एमएलए का टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन अपने बेटे के जो टिकट मिलने के चांस बहुत कम मिल रहे थे, इसलिए उन खुद ने दावेदारी थी वो पेश की कि मैं खुद टिकट ले रहा हूँ। अमीन खान साहब को इस बार अपने बेटे को टिकट दिलाने का मन था, लेकिन पार्टी ने उनको बेटे की जो लोकप्रियता है वो कम थी, इसलिए और राजनीति में उनका बड़ा अभी तक कोई इतना प्रभाव नहीं था, इसलिए अमीन खान साहब को बेटे को टिकट नहीं मिल रहा था। तब अमीन खान साहब ने खुद ही वापस टिकट लेने का ऐलान कर दिया और टिकट भी लेकर आए, लेकिन उनको यहाँ से हार का सामना देखना पड़ा। उसके बाद से अमीन खान साहब पार्टी से निष्कासित हो गए हैं और रविंदर सिंह भाटी के वो बहुत करीबी और उनके बहुत चहेते बन गए हैं, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी भी कई सारे जो उनके बयान हैं उसमें वो कह चुके हैं कि अमीन साहब का मेरे साथ आशीर्वाद रहा है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानी दी है, भविष्य में मैं उनके लिए कुछ करना चाहूँगा, उस परिवार के लिए मैं कुछ करना चाहूँगा।
तो अमीन खान साहब और रविंद्र सिंह भाटी दोनों अपने तालमेल किस तरह सेट करते हैं, रविंद्र सिंह भाटी और अमीन खान साहब दोनों अपनी राजनीति है उसको क्या मोड़ देने वाले हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों से दल बदल हो चुके हैं। अमीन खान साहब कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं और रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से विधानसभा चुनाव में यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़े और यहाँ से चुनाव को फाइट कर गए और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा और चुनाव को 1 लाख के अंतर से यहाँ से हार गए हैं और बीजेपी पार्टी को ज्वाइनिंग करते ही कुछ दिन के बाद वो बीजेपी पार्टी को छोड़ देते हैं। तो अमीन खान साहब और रविंद्र सिंह भाटी दोनों पार्टियों से निकाल दिए गए हैं। जो रविंद्र सिंह भाटी हैं उनकी जो राजनीति है उसकी अभी शुरुआत होने वाली है और अमीन खान साहब हैं उनकी अब राजनीति का अब उनका क्योंकि अंत है, उन्होंने राजनीति जम करके की है 50 साल तक और रविंद्र सिंह के भविष्य बहुत बड़ा है। अब अमीन खान साहब आगे अपनी राजनीति को क्या मोड़ दे करके जाते हैं और रविंद्र सिंह भाटी अपने आगे भविष्य को क्या मोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। अमीन खान साहब आज दिल्ली में क्या फैसला करने वाले हैं, अमीन खान साहब यहाँ की राजनीति शिव की राजनीति को किस मोड़ पर ले जाते हैं, क्योंकि सरहद के सुल्तान के नाम से जाने जाने वाले अमीन खान साहब जिनका बड़ा जनाधार था, यहाँ पर उनकी बड़ी क्रेज थी क्योंकि अमीन खान साहब के सामने लड़ने वाले कई सारे नेता थे वो गुमनाम हो गए, लेकिन अमीन साहब यहाँ पर राजनीति में डटे रहे और अब उनका जिंदगी का आखिरी पड़ाव चल रहा है, फिर भी वो आगे अपनी राजनीति को क्या मोड़ दे रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अमीन खान साहब अपनी राजनीति को किस तरह मोड़ पे ले जाएंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारा साथ बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।